सैया सैया। तुम्हारा बैंड भी है खुद का, इस बैंड में कौन कौन है? मेरा बैंड है फ्रीक्वेंसी बैंड। मेरे बैंड में 3 म्यूजिशियंस हैं, एक गिटारिस्ट, कीबोर्डिस्ट और एक परकशनिस्ट। घर में से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने करा है तुम्हें म्यूजिक के लिए? पापा ने ही करा है हमेशा। अगर किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने का मौका मिले तो कौन होगा वो? कैलाश खेर के साथ स्टेज पर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? परफॉर्म करते करते जो हाई स्केल के गाने होते हैं ना, तो वहाँ पे गाते गाते एक बार स्केल ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। अच्छा, ऊपर हुआ या नीचे हुआ? नीचे हो गया था। एक फेज आता है कि यार अब ना हो नहीं पा रहा, अब छोड़ देते हैं, तो तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया? हम लॉकडाउन में हम एक स्टूडियो जाते थे अपनी रिकॉर्डिंग कराने के लिए। 4 साल पहले मैंने रिकॉर्ड कराया था वो गाना, पहला सजदा। मतलब पहले मैंने 1-2-3 जगह और कराया था, उससे पहले पेमेंट भी दे रहे हैं पर वो आउटपुट आ नहीं रहा, कहाँ सुनी हो गई थोड़ी। तो हेमंत, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में, द चित्राश शर्मा शो। मैं अपनी ऑडियंस को पहले ही बता दूं कि ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम स्कूल में भी साथ में ही थे। ये मेरे 3 साल जूनियर थे और हम दोनों म्यूज़िक में साथ थे और हम ये कॉन्गो प्ले करते थे। मैं बाकी अपना ढोलक वगैरह और बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था और ये इनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में ज़्यादा ही था। तो आज ये हमारे गेस्ट हैं और शुरुआत करते पॉडकास्ट की। तो हेमंत, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो आपके बारे में कुछ बताओ मेरे को कि म्यूज़िक में आपकी एंट्री कैसे हुई? कहाँ से स्टार्टिंग हुई म्यूज़िक की? मेरी म्यूज़िक की स्टार्टिंग समर वेकेशन जब चल रही थी स्कूल में, तो हमारे स्कूल में समर कैंप लगते थे, म्यूज़िक, जूडो, डांस वगैरह के। तो मेरा एकदम अंदर से मन करा कि ना समर कैंप चल रहे हैं, म्यूज़िक ज्वाइन करके देखते हैं। बिल्कुल। तो मैंने पापा से बात करी, मैंने कहा पापा समर कैंप चल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं सोच रहा हूँ म्यूज़िक करूँ। बिल्कुल। तो पापा ने कहा कर ले। मतलब आसानी से अलाउ कर दिया? मतलब कुछ पूछा नहीं कि म्यूज़िक में कहाँ से? नहीं मतलब उनका ये था कि शौक है, बच्चे का शौक है, हो रहा होगा उधर जाए। सही है। हाँ करवा दो, एक बार करवा के देखते हैं। मतलब पापा लोग इतनी आसानी से मानते नहीं है ना किसी चीज़ के लिए। नहीं मेरे पापा शुरू से मतलब, ये भी ठीक है। तो मतलब पापा ने बोला कर ले। तो मैं जब पहला दिन था समर कैंप का, तो मैं म्यूज़िक रूम गया था। तो म्यूज़िक रूम में जब मेरी एंट्री हुई तो मैंने देखा जो वोकल की जो होते ना, जो मतलब गाने का, वो सारे मतलब फुल पैक हुए हुए थे, मतलब कोई और आ नहीं सकता था। अच्छा, हमें उनको नीड थी कॉन्गो प्लेयर की, जो कॉन्गो प्ले कर सके। समर कैंप में? हाँ, तो क्योंकि प्रेयर के लिए कॉन्गो कॉन्गो प्ले करना था। तो उन्होंने बोला कि मतलब अभी कॉन्गो एक बार आप प्ले करके दिखा दो, कैसा प्ले करते हो। तो फिर मैंने एक बार कॉन्गो प्ले करा, मतलब मेरे को आता तो था नहीं, जो इतना मेरे को आता था मैंने बजा दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको अभी कॉन्गो आपको सिखाते हैं। फिर मैंने कॉन्गो सीखा 5th से लेकर 6th क्लास तक, 1 साल मैंने कॉन्गो सीखा और प्रेयर में भी मैंने वही बजाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने ना मतलब फैमिली में मैंने बताया कि मैं ऐसे प्रेयर में कॉन्गो प्ले करता हूँ। तो मेरे घर वालों ने कहा अच्छी बात है, मतलब थोड़ा अप्रिशिएट करा। फिर मतलब मेरे घर में थोड़ी बात हुई म्यूज़िक को लेके ही कि हाँ कर रहा है अब तो, 1 साल हो गया करते करते। तो फिर ना मेरे पापा के दोस्तों ने, या मतलब पता नहीं कहाँ से उनको थोड़ा बात आई, तो वो बोल रहे कि एक बार वोकल करके देख तू, अच्छा। वोकल में। तो मैंने मैम से बात करी, मैंने कहा मेरे को वोकल करना है, तो इसमें एक बार, तो मैम ने कहा कर ले। तो फिर मैंने वोकल की स्टार्टिंग मैंने 6th क्लास में करी थी। अच्छा। तो उसमें मैंने जोनल्स वगैरह आ रहे थे, तो मैंने मैम से कहा, मैंने सीखा, फिर मैंने प्रैक्टिस वगैरह करी, रियाज वगैरह। तो फिर जोनल्स में मैंने मतलब मैंने राग ही सीखा था स्टार्टिंग में। तो मैंने क्लासिकल में मैं गया था जोनल में, मैंने वहाँ पे राग गाया वृंदावनी सारंग। अच्छा। मेरा पहला जोनल था सोलो में क्लासिकल में, तो मैंने उसमें वृंदावनी सारंग गाया। तो मैंने वहाँ पे राग गाया। तो राग में मेरे को मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं था कि मेरी पोजीशन आएगी, क्योंकि मैं 6th क्लास का बच्चा वहाँ पे जोनल में चला गया। तो मैंने वहाँ पे गाया, तो मेरी पोजीशन आई फर्स्ट वहाँ पे। अच्छा। मेरे को खुद एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी पोजीशन आ रही पहले हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो आए थे, मतलब और स्कूल से आए थे गाने के लिए, वो भी मतलब मैं कैसे बताऊँ, उस टाइम पे मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे से बहुत अच्छे गा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, भी एज भी छोटी थी उस टाइम पे। हाँ। ज़्यादा। तो मुझे लगा कि हम मतलब मेरे से बहुत अच्छे गा रहे हैं। तो फिर मतलब जब फिर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, मैं खुश एकदम। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो फर्स्ट पोजीशन ले आया, ये वो मतलब बच्चा।
तो फिर मैं आया मतलब घर आके मैं मेडल वगैरह तो उस टाइम मिला नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में क्या होता था, जैसे कोई पोजीशन आई तो फेट होती थी हमारे स्कूल में। तो फेट पे वो सारे प्राइज़ जो भी जितने ज़ोनल तुमने करे हैं, सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन सबके प्राइज़ एक ही दिन मिलते थे, फेट वाले दिन मिलते थे। तो मैंने बताया, मैंने घर पे मैंने पापा पोजीशन आई सोलो में, क्लास मतलब राग में मतलब मैंने गाया था, सोलो परफॉर्मेंस करी थी। मेरे पापा भी खुश हुए, मैंने पूरी फैमिली में पता लगा। तो सारे कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहा है, करता रहे, इसी को आगे करता रहे। तो मेरे अंदर भी फिर यही आया कि हाँ भाई अगर मैं आगे कर रहा हूँ ये, तो फिर अगर मैं इसको करियर लेके चलूँ तो फिर बढ़िया रहेगा। अच्छा, मतलब उसी टाइम पे पता चल गया था कि मैं इसको एज अ करियर चॉइस हाँ, म्यूजिक को। क्योंकि मेरे को स्कूल में भी एप्रिसिएशन मिल गई थी मेरे को, टीचर से भी मिलने लग गई थी। जैसे 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम है स्कूल में, या 26 जनवरी का, या कुछ भी मतलब स्कूल में कोई भी प्रोग्राम है तो हाँ आ जाते, मतलब म्यूजिक हेमंत को बुला लो। हाँ। हमारे मेरे साथ में एक भैया और थे, अब जानते होंगे उन्हें। बानू। हाँ, तो वो और मैं साथ में गाते थे स्कूल में। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम, तो स्कूल में हमें अप्रिसिएशन मिलने लग गया। और स्कूल के बाहर तो नहीं, मतलब स्कूल में हमें मतलब हो गया था। हाँ, स्कूल में जानने लग गए थे, टीचर जानने लग गई, प्रिंसिपल मैम तक। तो फिर मेरे घर वालों ने भी मतलब घर वालों ने तो मेरे को हमेशा सपोर्ट करा है कि हाँ भाई म्यूजिक कर तू, और ये हमेशा से रहा। अच्छा, तो अपने जो तुम्हारा म्यूजिक का ये जो करियर है, इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा है तुम्हारे घर में? घर में से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने करा है तुम्हें म्यूजिक के लिए? पापा ने ही करा है हमेशा। पापा ने सपोर्ट हाँ, करा है। पापा का तो हमेशा से ही है कि मतलब जैसे अगर कोई बाहर से सोसाइटी में कुछ बोल रहा है कि हाँ भाई क्या कर रहा है, मतलब एज उस टाइम छोटी थी, तो मतलब मेरे फ्रेंड जो इतने भी थे वहाँ पे कि भाई क्या कर रहा है, ऐसे छोड़ ना खेल, मतलब वहाँ पे खेलने वेलने का सारा ज़्यादा क्रिकेट वगैरह। तो कह रहे तो मैंने कहा नहीं यार, मैं अपना ऐसे ही करना। तो उस टाइम पे थोड़ा बोलते थे, तो पापा कहते थे जो तेरे को करना है तू वो कर, उस पर ध्यान दे, बिल्कुल। बाकी जो बोल रहे हैं उनको छोड़, वो बोलने दे उनको। तो मेरा पापा ने हमेशा सपोर्ट करा है, मतलब ज़्यादा मेरे फैमिली में ज़्यादा। अपना रेगुलर डे बताओ, म्यूजिक अपना कैसा रहता है? पूरा टिपिकल जो डे है तुम्हारा पूरा, हाँ, वो कैसा रहता है प्रैक्टिस क्रिएटिविटी? जो अभी तो स्कूल जैसे चल रही, मैं अभी 12th में हूँ। हाँ। तो स्टार्टिंग मेरी क्या होती है, मैं क्योंकि मेरे को ना स्कूल मेरा होता है 8 से 3 बजे तक मैं घर आता हूँ। अच्छा। फिर मेरा 4 से 6 का ट्यूशन होता है। फिर मैं क्योंकि मैं अपने हेल्थ को लेके जिम और स्विमिंग भी करता हूँ। दोनों एक साथ? हाँ, मतलब एक ही दिन में मतलब एक ही दिन में हाँ, जिम और स्विमिंग दोनों? हाँ, और ट्यूशन भी। तो मेरे को इनके बीच में ना पूरे दिन में मेरे को रियाज़ का टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने क्या करा, मैं मतलब सो के मैं 6 बजे उठता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा पहले उठ जाऊँ, रियाज़ भी हो जाएगा, और फिर जो भी सारा हमारा मतलब पूरा। तुम सुबह रियाज करते हो? हाँ, सुबह उठ के अच्छा। मतलब 6 बजे उठता हूँ, मैंने कहा भाई 4 साढ़े 4 या 5 बजे उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। मैंने सुबह उठ के पहले रियाज़ कर लो, फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, स्कूल चले जाओ, फिर वहाँ से आके ट्यूशन, फिर 1 घंटा रेस्ट, 3 से 4 का रेस्ट, फिर 4 से 6 ट्यूशन, फिर आधे घंटे का रेस्ट वेस्ट लेके फिर वहाँ से जिम चले जाओ, फिर जिम से फिर स्विमिंग, फिर आके घर पे थोड़ा रेस्ट, स्कूल का काम वाम करके बस। हाँ, फिर खाना खा के बनाओ। बहुत सही है। अपने स्कूल लाइफ और म्यूजिक के पैशन को तुम कैसे साथ में एडजस्ट कैसे कर पाते हो? इन दोनों को बैलेंस कैसे कर? सच बताऊँ तो बैलेंस अभी भी नहीं हो पाता। वैसे ही मेरा लास्ट ईयर है बस, मतलब इस बार मेरे को मैनेज करना है इस साल। मैनेज मेरा अभी 12th है, उसके बाद फिर तुम पूरा फोकस इस पे करना? हाँ, पूरा फिर मेरा फोकस म्यूजिक पे रहेगा। कॉलेज के बारे में क्या सोचा? मतलब कॉलेज वॉलेज करना है, रेगुलर कॉलेज करना है? रेगुलर कॉलेज ही मेरे को बीए म्यूजिक हिंदुस्तानी वोकल करना है। अच्छा। तो उसमें फिर मेरा म्यूजिक मेन रहेगा। तो उसमें तो मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में तो वही हिंदी इंग्लिश वगैरह उन पे तो ज़्यादा। पहले परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, अपनी जो सबसे पहली परफॉर्मेंस जो करी थी। मैं उसकी ना एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, सबसे पहली परफॉर्मेंस के बारे में बताओ अपनी, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग की बताता हूँ। मतलब मैं और मेरे पापा के दोस्त और मेरे पापा को पता था कि मैं स्कूल में ऐसे कर रहा हूँ, मतलब परफॉर्मेंस, मतलब गाना वगैरह कर रहा हूँ। तो मेरे पापा के दोस्त ने जागरण चौकी वगैरह होती है, वो करवाया था। अच्छा, एज क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम मेरी एज थी 11-12 साल होगी शायद, 11-12 साल? 11-12 साल का हूँ। मतलब तुम 5th क्लास में हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, 5th में हो गए, हाँ। नहीं 5th तो नहीं, 6-7 में होऊंगा मैं, 6th या 7, 6, हाँ 6 में हो। 6th में 6th एंड हो रही होगी मेरी। तो
मैं उस टाइम मतलब पापा ने मेरे को बोला था कि मैं जा रहा हूँ जागरण में, अगर कुछ होगा मतलब जैसे अगर तेरे को गाना वगैरह के लिए बुलाऊँ तो आ जाइयो। अच्छा। मैंने कहा पापा ऐसे तो मैंने कहा क्योंकि मैंने कभी गाया नहीं इतनी पब्लिक के आगे, क्योंकि स्कूल जोनल में परफॉर्म करना और एक मतलब बाहर, लोकल ऑडियंस के सामने इतना परफॉर्म करना बहुत क्योंकि आसमान जोनल में भी होता था वहाँ पे ज़्यादा होता नहीं था, वहाँ पे या तो एक अलग रूम में करते हैं। टीचर वगैरह हाँ होते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, तो पापा ने मेरे को बोल के गए थे कि अगर मैं बुलाऊँ तो आ जाइयो भानु को लेके, जो मतलब क्योंकि अच्छा, उन्हें भानु जिनका नाम बार बार बीच में आ रहा है वो मैं बता दूं, वो मेरे क्लासमेट थे। मतलब क्लासमेट था, मैं जब स्कूल में था नाइन्थ, हम साथ में थे 2-3 साल। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। मैं भानु, ये हम लोग साथ में म्यूज़िक में थे और म्यूज़िक को फुल एंजॉय करते थे। बट मैंने ज़्यादा नहीं करा क्योंकि मैं म्यूज़िक को लेके इतना, भगवान ने इतना अच्छा गला नहीं दिया था, बस इसी कारण मैं नहीं कर पाया, वरना अभी अरिजीत सिंह होता। तो फिर पापा ने मेरे को बोला कि मैं जा रहा हूँ, अगर 1% होता है तो आ जाइयो मतलब भानु पापा ने को। वहाँ तुम्हारा परफॉर्मेंस पहले से फिक्स करा दिया था। हाँ मतलब उनके पापा के दोस्त ने करवाया था, तो उनसे बोला था कि हाँ, तो उन्होंने खुद बोला था पापा के दोस्त ने कि एक बार उनको बुला लेना, एक एक गाना उनसे भी एक बार करवा लेंगे। अच्छा। तो मेरे को लगा क्या ही होगा, मैं सो गया। अच्छा। रात का टाइम था, मैं सो गया, 10:30-11 बजे थे। तो ना पापा ने मेरे को फ़ोन कर रहे थे, मैं सो रहा, मैंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर करा मम्मी को कि एक बार इनको हेमंत को बोल दो, एक बार भानु के साथ आ जाएगा यहाँ पे। और ये किधर था? 2-3 दिन ही छोड़ के था मेरे घर के। अच्छा। तो मैं गया, मतलब मैंने तो पहले तो मैं एक तरीके से शॉक ही हो गया। मैंने कहा यार मैंने गाऊंगा कैसे, एक तो इतनी पब्लिक होगी, मैं नर्वस सा हो गया था बहुत ज़्यादा। एज भी तो छोटी थी हाँ इतने लोगों के सामने। क्योंकि पूरा मतलब जाना एंड होने वाला था, तो पूरा क्राउड ही क्राउड था वहाँ पे। तो मैंने भानु भैया मैंने भानु भैया को फ़ोन करा, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है तो एक बार आ जाओ। तो भानु भैया आए, फिर हम दोनों चले गए रेडी वेडी हो गए। वहाँ पे देखा मैंने, पहले तो मैं पब्लिक देख के ही शौक, मैंने कहा मैंने गाऊंगा क्या, मतलब गाना तो रेडी था, मैंने गाऊंगा कैसे। तो उन्होंने फिर मतलब थोड़ा पापा ने बोला गा दे, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा, तू बढ़िया गाएगा। मतलब पापा ने थोड़ा उस टाइम भी करा कि हाँ, मैंने कहा चलो एक बार गा देता हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट करा वो गाना, मतलब गाना बहुत अच्छा गाया था उस टाइम, उस उम्र के हिसाब से था, मतलब बढ़िया ही था। बहुत ही अच्छा था। हाँ, जैसे बीच-बीच में अगर कुछ लग रहा था तो म्यूज़िशियन सँभाल रहे थे वहाँ पे, जो अच्छा। वहाँ के म्यूज़िशियंस थे वो सँभाल रहे थे कि हाँ भाई बच्चा है उनको, तो थोड़ा। तो फिर मेरी पहली परफ़ॉर्मेंस वो थी। तुमने बताया था कि तुम्हारा बैंड भी है खुद का, हाँ, तो उसका नाम बताओ, नाम क्या है इस बैंड? मेरा बैंड है फ्रीक्वेंसी बैंड। अच्छा, तो इस बैंड में कौन कौन है? बैंड मेंबर्स के बारे में बताओ जरा। मेरे बैंड में 3 म्यूज़िशियंस हैं, हम्म। एक गिटारिस्ट, हम्म। कीबोर्डिस्ट हम्म। और एक परकशनिस्ट, ये कौन होते जो तबला वगैरह प्ले करते हैं। हैं? ये मेरे को नई चीज। ये हाँ सही है, स्टार्टिंग फेज में जो मिले ना वो हाँ, लेना चाहिए। हाँ, तो कैरी कर ले, 1 महीना करके देख ले। तो हम गए रेडी शेडी हो गए, मतलब एकदम पूरा हाँ। कि हाँ भाई परफ़ॉर्म करेंगे। परफ़ॉर्मेंस क्या हुई, माइक था नहीं, माइक ही नहीं था। माइक नहीं था, मतलब वो ज़्यादा बड़ा कैफ़े भी नहीं था। कैसे मतलब कैसे करी, मतलब ऐसे नॉर्मली करा, बिना माइक की करी तुमने परफॉर्मेंस? अ, बिना माइक के, मतलब वो जितना बड़ा था नहीं, जितना बड़ा स्टूडियो है हाँ। उतना बड़ा ही था। अच्छा। इतना बड़ा कैफ़े कहाँ था, पे था ये लॉन्च? पीतमपुरा में कैफ़े था वो, लॉन्च लॉन्च तो नहीं था, कैफ़े था वो। अच्छा अच्छा। तो तो वहाँ पे हमने परफ़ॉर्म, मतलब उस टाइम हमने परफ़ॉर्म तो मतलब हम गए, हमने बोला भैया सेटअप वगैरह, कह रहे हाँ आप करो। मैंने भैया माइक माइक तो नहीं भैया, अगले हफ्ते से हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो फिर उन्होंने ये कॉलर माइक दिया था अच्छा। कि भैया आप, क्योंकि उनको आगे के लिए भी रिकॉर्डिंग चाहिए थी, तो उधर से वीडियो शूट के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही, मतलब मैंने बिना माइक के उस टाइम परफॉर्मेंस करी, पहली परफॉर्मेंस, मतलब पहले तो नहीं, लाइव कैफेज वगैरह में मैंने बिना माइक के परफॉर्मेंस करी। अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वो मतलब 2 हफ्ते करी थी, क्योंकि 2 हफ्ते इसलिए क्योंकि ना जो वहाँ के जो ओनर थे, उनका थोड़ा बात करने का ना थोड़ा मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगा, और कुछ भी 2-3 चीज़ें और थी। अच्छा। तो हमने मतलब 2 हफ्ते करा, उसके बाद हमने उनको बोल दिया कि भैया अब आप एक बार किसी और को देख लीजिए, क्योंकि कुछ मतलब कुछ-कुछ रीज़न बता के हमने समझ गया। मना कर दिया था। तो फिर उतनी हमने उनसे पेमेंट वगैरह ली, वीडियोज़ वगैरह आई, तो फिर हमने उनको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे हमने हमारा बैंड है, हमने ऐसे-ऐसे परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये ऐसे-ऐसे चला, फिर आगे फिर परफ़ॉर्मेंस तो मिली, कम मिली थी,
स्टार्टिंग में तो कम ही मिली थी। हाँ। बात फिर 2-3 परफॉर्मेंस फ्री में भी करी थी अच्छा। कि स्टेज मिल जाए बस। खाली रहने से बढ़िया है कि कुछ हाँ। करते रहेगा, कि फिर वो वहाँ पर भी एक रस्ट लग जाता है परफॉर्म, हाँ। है ना? जब तुम करते नहीं, एक फ्लो खराब हाँ। होता है। तो अपना कोई फेवरेट परफॉर्मेंस बताओ, जो सबसे अभी तक फेवरेट परफॉर्मेंस वो कहीं परफॉर्म करो, फेवरेट परफॉर्मेंस जहाँ पर ना लगा कि यार ये परफॉर्मेंस करी, मज़ा आ गया है परफॉर्म करके ना यहाँ पर। फेवरेट परफॉर्मेंस एक कैफे में करी थी मैंने। उसका नाम बता सकते? नहीं, नाम नहीं नहीं बता नहीं सकते। बता रहे, नहीं नाम नहीं बता रहे। अ, हमारा क्यों वो उसके पैसे बढ़ाए हम, है ना? हाँ, तो तो उस कैफे में मैंने परफॉर्म करा। मतलब ये था कि मतलब किसी भी कैफे में जाओ ना, हमें पब्लिक को बता मतलब हमें हमें पब्लिक को बताना पड़ता है कि आप मेरे साथ गाओ या ऐसे करके। उसमें क्या था, वहाँ पे पब्लिक पहले इंटरेक्ट हुई हुई थी हमारे साथ। मतलब वहाँ की जो ऑडियंस थी वो बहुत अच्छी थी। हाँ, तो तो हम गए, तो मतलब मैं बैंड के साथ ही गया था। अच्छा, तो पूरे बैंड, पूरा बैंड परफॉर्म कर हाँ, रहा था पूरा वहाँ पर बैंड परफॉर्म करा तुम्हारा? था ओके। हमने। तो वहाँ पे जब हमारी परफॉर्मेंस तो मतलब स्लो से स्टार्ट होती है हमारी, जैसे कोई भी जैसे रोमांटिक सॉन्ग से स्टार्ट होंगी। तो उसमें वहाँ पे कपल्स आए हुए थे, कुछ फैमिलीज भी आई हुई थी। तो वो हमें मतलब मेरे को खुद नहीं बोलना पड़ रहा, वो सामने से खुद ही गा रहे थे तुम्हारे साथ, जैम कर रहे थे? बहुत अच्छी, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस गई थी वो वाली। अच्छा। तो ऐसे चला था उसके अंदर फिर। अच्छा, तो अपने कोई फेवरेट एल्बम सॉन्ग या कोई प्रोजेक्ट बताओ जिसमें काम किया तुमने। ऐसे तो मतलब मैं खुद ही के मतलब जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में ना तो सीखते तो थे। तो मैंने पापा से बोला, मैंने पापा यूट्यूब चैनल मतलब मैंने बना रखा था उस टाइम पे। मैंने कहा कुछ अपलोड वगैरह करते हैं। तो उस टाइम लॉकडाउन में हम एक स्टूडियो जाते थे अच्छा। अपनी रिकॉर्डिंग कराने के लिए, एल्बम वगैरह। तो उसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स ही कराता था अपने। अच्छा। तो 4 साल पहले मैंने रिकॉर्ड कराया था वो गाना पहला, सजदा। अच्छा। तो उस टाइम पे मतलब पहले मैंने 1-2-3 जगह और कराया था उससे पहले। मतलब पर जो मेरे को आउटपुट चाहिए था वो आ नहीं रहा था, अच्छा। कि भाई मतलब पेमेंट भी आ रही, मतलब पेमेंट भी दे रहे हैं, पर वो आउटपुट आ नहीं रहा। तो जब मैं पहले एक जगह गया था रिकॉर्डिंग के लिए, वो मैं और मेरे पापा के दोस्त गए थे। मतलब मेरे पापा और मेरे पापा के दोस्त साथ में तो गए थे। तो मतलब मेरे पापा के दोस्त को, मतलब जिनको लेके गए थे, उनको स्टूडियो के बारे में मतलब रिकॉर्डिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी। अच्छा। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी, भैया ने तो एडिटिंग वगैरह करके दे दी। मतलब इतनी जल्दी होती नहीं जितनी जल्दी उन्होंने कर दी थी, कि 1 घंटे में एडिटिंग वगैरह करी, ये भैया आपका सॉन्ग ये रहा। तो उन्होंने सुना, वो अंकल थे थोड़ा एग्रेसिव। अच्छा। तो उन्होंने सुना, कह रहे भाई इसको एडिट करो। कह रहे हो गया एडिट, है ऐसे ही था। कह रहे अच्छा ये एडिट है। वहाँ पे थोड़ी हो गई, कहाँ सुनी होगी? कहासुनी हो गई थोड़ी, कि क्या है ऐसे थोड़ी होता है, स्टूडियो खोल रखा है, ये है वो है थोड़ा। क्योंकि जो आउटपुट चाहिए था और पेमेंट भी उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ले रखी थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसे, उस टाइम उन्होंने ली थी 7,000। रिकॉर्ड करने की? हाँ, रिकॉर्डिंग। और म्यूज़िक भी यूट्यूब से लिया था। अच्छा। ये नहीं वो कि उनका खुद उन दोनों ने खुद उन्होंने नहीं नहीं बनाया बनाया? था। बहुत ज़्यादा करा उन्होंने यार। हाँ, तो फिर उस टाइम तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर मैं और मेरे पापा जाते तो हाँ भाई, मतलब मैं तो ये कि हाँ भाई अच्छा गाया है, तो या अच्छी रिकॉर्डिंग करी है, तो उनको किसी को एक को साथ में लेके जाना चाहिए था जिनको नॉलेज हो इस चीज़ की। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर हम दूसरे उसमें गए, एक स्टूडियो है, उसमें हमने वही सॉन्ग रिकॉर्ड कराया और उसका आउटपुट बहुत अच्छा आया। उनकी पेमेंट उतनी थी, उसी थोड़ा ऊपर नीचे थी, बस मतलब उनका आउटपुट बहुत अच्छा आया था। ओ, मतलब बहुत अच्छे से हाँ, उन्हें फिर करा। हमने कहा कि इनसे रिकॉर्ड कराना है अपने गाने। तो मैंने 2-3 गाने रिकॉर्ड कराए। फिर एक मैंने कराया लाल इश्क, अपना रिकॉर्ड लाल इश्क। हाँ, वो मैंने सुना है, बहुत ही अच्छा है वो। तो मेरे को सॉन्ग में मेरे को ये इसमें ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे को जो फील चाहिए थी गाने में, थोड़ा बहुत क्लासिकल का भी आ जाए, थोड़ा बहुत जैसे बॉलीवुड में वैसे भी आ जाए। तो वो सारी चीज़ उस गाने में उस सॉन्ग्स में आ गई थी, उस सॉन्ग में। तो मेरा तो वो फेवरेट ही बन गया था एक तरीके से। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, जो है रैपिड फायर राउंड। तो इसमें एक बस है कि तुम्हें जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक ठीक है? है। स्टार्टिंग में चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट म्यूजिशियन? कैलाश फेवरेट सिंगर? बिस्मिल की महफिल। अच्छा, स्टेज पर मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट? एम्बैरसिंग मोमेंट मतलब थोड़ी वैसे थोड़ा हाँ, बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। एक बार क्या हुआ था, मतलब हम जो गाना वगैरह एक बार परफॉर्म कर रहे थे,
तो परफॉर्म करते करते जो हाई स्केल के गाने होते हैं ना, तो वहाँ पे गाते गाते एक बार स्केल ना थोड़ा ऊपर डाउन ऊपर नीचे हो गया था। तो माइक में मतलब कोई भी हल्की बात होगी वो माइक में बहुत ज़्यादा लाउड दिखेगी। हाँ, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मतलब मैं खुद को नहीं, मतलब ऐसा हो गया था, मैं मुँह से कर कुछ और निकल गया? नहीं, मुँह से गाना निकला तो गाना ही था, अच्छा, बट मतलब जो चाहिए था, जो मतलब जिस स्केल पे गाना था, स्केल ही ऊपर नीचे हो गया था, अच्छा, ऊपर हुआ या नीचे हुआ? नीचे हो गया था। गाना ऊपर था, मैंने नीचे गा दिया। अच्छा, मैं ऐसे देख रहा, मैं खुद को मतलब उस टाइम तो म्यूजिशियन ने संभाल लिया था उस टाइम पे, अच्छा, बट मेरे को ऐसा लगा कि मैंने तो बहुत ही खराब कर दिया बिल्कुल। अच्छा, अपना मोस्ट मेमोरेबल फैन रिएक्शन बताओ। एक कपल आया हुआ था, हम परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब बोले कि मतलब उन्होंने मतलब अपने तो पहले मतलब अपने खुद के सॉन्ग्स बताए कि भैया ऐसे ऐसे ये वाले गाने हैं, हमने गा दिए। तो फिर जब हमारा बैंड एंड मतलब ख़त्म हो गई थी परफॉर्मेंस, उनके बाद उन्होंने मतलब दोबारा बोला कि भैया 10 मिनट और एक बार अगर आप परफॉर्म कर दो। तो उस टाइम मेरे को लगा अंदर से कि हाँ भाई, मतलब मेरे को ऐसा अंदर से लगा कि मतलब अच्छा हमने मतलब कोई और भी सुनना चाह रहा है हमें और भी। हाँ, और ज़्यादा सुनने के लिए कर रहे थे। अगर किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने का मौका मिले तो कौन होगा वो? लाइव में तो सागर वाली कवाली, अच्छा, और वैसे? और वैसे बॉलीवुड में हुँ, बॉलीवुड में तो किसी कोई भी फेवरेट सिंगर? कैलाश खेर के साथ। कैलाश खेर के साथ। अपना फेवरेट सॉन्ग बताओ जो परफॉर्म करना है। सैयां। तो म्यूज़िक के अलावा क्या-क्या हॉबीज़ है तुम्हारी? मैं स्पोर्ट्स में मैं मतलब स्पोर्ट्स तो नहीं कहेंगे उसे, अच्छा, मैं जिम और स्विमिंग मैंने बताया था आपको, हाँ, मैं अभी वही कर रहा हूँ रेगुलरली। मतलब म्यूज़िक के अलावा सिर्फ़ जिम और स्विमिंग का शौक? बस। अच्छा। अच्छा, आपको किस तरह की म्यूज़िक पसंद है जब आप परफॉर्मेंस करते हो कि कौन-सा पॉप परफॉर्मेंस के लिए म्यूजिक, परफॉर्मेंस के लिए कौन-सा म्यूज़िक पसंद है? बॉलीवुड और सूफी। बॉलीवुड और सूफ़ी। बॉलीवुड में कोई बेस्ट सॉन्ग अभी तक का जो परफॉर्म करना है, जो तो मैं परफॉर्म करते हो, उसमें तो मतलब सबसे फ़ेवरेट हो जो परफॉर्म करते हो तुम? ये तूने क्या किया। ये तूने क्या किया और सूफ़ी में? सूफी में काली काली जुल्फों। हर एक म्यूज़िक जो भी आर्टिस्ट होता है या कोई भी आर्टिस्ट होता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता हो, सबके में एक एक फ़ेज़ आता है कि यार अब ना हो नहीं पा रहा, अब छोड़ देते हैं। तो तुम्हारी लाइफ़ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया? हाँ, मोमेंट तो ऐसे आए हैं। जैसे अ, जैसे कब मतलब जैसे ना कभी कभार हम परफॉर्म करते हैं, हाँ, तो या हम रील्स वगैरह वीडियो वगैरह डालते हैं, हाँ, हाँ, तो उस पे कुछ कुछ कमेंट्स आपको बताइए। हाँ, और जैसे परफॉर्म एक बार मैं कर रहा था, हुँ। तो उस टाइम मेरी स्टार्टिंग ही चल रही थी, मतलब तीन अच्छा, चार करियर शोज का में कर स्टार्टिंग चुका ही था। था। हाँ, तो उसमें मैं सोलो परफॉर्म कर रहा था गिटार के साथ। हुँ, तो उसमें मैं कर रहा था, तो मतलब कुछ कुछ मतलब दो मतलब ऐसे होते हैं, मतलब पब्लिक मतलब दो लड़के थे, मतलब ऐसे कुछ बोला, मतलब उन्होंने कुछ बोला था, मैं बताऊंगा नहीं। तो उस टाइम उन्होंने बोला, तो उस टाइम ना मैं गाते गाते मैं सोच, मैं कुछ मेरा दिमाग उस तरफ चला गया। अच्छा। तो उस टाइम मैं थोड़ा ना मतलब वैसा अजीब सा हाँ, थोड़ा, समझ गया। मैंने कहा नहीं, फिर अपने गाने पे दो, इनको बोलने दो जो बोल रहा है। अच्छा, अब इस क्रिटिसिज़्म की बात आई तो इस पे भी बात करते हैं कि तुम अपने क्रिटिसिज़्म को कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि इतनी यंग एज है तुम्हारी और अभी से तुम म्यूज़िक वगैरह कर रहे हो, तो ये क्रिटिसिज़्म जो होता है, जो भी तुम्हारे कमेंट्स होते हैं, जो भी इन सबको कैसे हैंडल करते हो तुम? और किस टाइप के कमेंट आते हैं तुम्हें, चाहे वो तुम्हारे यूट्यूब पे हो या फिर लाइव परफॉर्मेंस में, कैसे कर कुछ कमेंट्स तो सामने से भी याद है, मतलब ऐसे मजाक मजाक में भी कुछ बोल देते। कोई सबसे कोई हेट कमेंट हो जो अभी तक मिला हो? किसने बहुत ही ब्रूटल कुछ बोला हो? अ, मतलब वैसे एक कमेंट आया था, मतलब वैसे सामने से आया था, मतलब ऐसे मजाक मजाक में। हुँ, मतलब उन्होंने ऐसे मजाक में तो नहीं बोला था, मतलब उन्होंने बोल रखा था कि लाइव मजाक कर रहा परफॉर्मेंस बताई? हूँ। हाँ, अच्छा। कि भाई क्या कर रहा है, छोड़ना हटा, मैं इससे मेरे को दे गिटार में आता हूँ। तो हेमंत यार मेरे को एक चीज़ बता कि तुम्हारी लाइफ में वो मोमेंट ये होगा ना कि जब कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने दिया था? सबसे ऐसा आया तो था, हुँ, बट उस टाइम भी पापा ने मेरे को सपोर्ट करा था। पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा था। मतलब वो पढ़ाई को लेके था, अच्छा। कि मतलब उस टाइम मेरे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे। हुँ, तो मतलब मेरे घर वाले भी, मेरी मम्मी बहन सारे बोलने लग गए थे, मतलब पूरी हाँ, फैमिली में, कि भाई क्या कर रहा है, पढ़ाई को ऐसे करेगा तो फेल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई इसको कर। तो फिर मतलब मैं उस टाइम बच्चा तो रोने लग गया। फिर मैंने कहा ऐसे बोल रहे हैं ऐसे। तो फिर पापा ने थोड़ा समझाया कि ऐसे नहीं होता, देख दोनों को साथ में लेके चल। हाँ,
अभी तो क्योंकि बहुत छोटी हाँ, एज में स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत सारी चीजें बैलेंस नहीं हो पाती कि हाँ, इतनी छोटी सी एज में कि कितनी चीजें मैनेज करनी नहीं पता होता। हाँ, उस टाइम बस क्या है, रोने बैठ जाओ, रो रोने गया। रोने बैठ जाओ। तो उस टाइम पापा बहुत समझाते थे हाँ। कि ऐसे नहीं, देख दोनों को साथ में लेके चल, हम्म। पेपर सारे थोड़ी देर के लिए, मतलब म्यूजिक को साइड में रख, तो म्यूजिक भी कर, बट थोड़े इसको। नहीं, सही बात है। अच्छा, अब चलते थोड़े स्कूल लाइफ पे। तो स्कूल लाइफ कैसी रही है स्टार्टिंग से? स्कूल लाइफ स्टार्टिंग से तो मैं देखो बताता हूँ, LKG जो है, LKG से लेकर 5th क्लास तक मेरी ऐसा था 80-90%। अच्छा। पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं टाइम, अच्छा, सिर्फ 5th क्लास तक? 5th क्लास तक बस, बस वो द एंड था फिर तो। बस ये एंड ही था वो। फिर 6th क्लास से जब से म्यूजिक आया, तो फिर दोनों में मतलब ऐसा हो गया कि मैंने म्यूजिक को ज़्यादा रखा, हाँ। मेन म्यूजिक को रखा, कि पढ़ाई साइड कर दो। तो अपने स्कूल का सबसे खतरनाक कोई किस्सा बताओ, लड़ाई झगड़े वाला। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हाँ, है स्कूल में? ये बताना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब नहीं भी पता होगा तो मेरे तक तो खबर आ ही जाएगी। मैं चाहता हूँ कि सबके साथ शेयर उन, अरे सबको भी अपने थोड़ा मेमोरेबल पापा को नहीं बताना वो। है। पापा को नहीं बताओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पापा को नहीं बताएंगे, ये हमारे बीच में ही रहेगी सारी बात। नहीं यार, क्या नहीं नहीं, हम काट देंगे, टेंशन मत ले। 10th क्लास में थे हम, तो अभी 12th में अभी। हाँ 2 साल पहले। हम्म। तो हम मतलब हमारे इधर 10th में, मतलब जितने भी मतलब मेरे सारे जितने स्कूल के बॉयज़ हैं, हम सबको एक ही क्लास में डाल दिया था, 10th बी में। मतलब 10th जितने क्लास में भी ज्यादा बच्चे नहीं थे? मतलब 10th में ज़्यादा थे, मतलब जो हमारा मेन बॉयज़ का ग्रुप था, अच्छा। मतलब जिनमें मतलब हमारे 7-8 मतलब बॉयज़ का ग्रुप है, वो उनको हमारे तो सीधा लड़कों को एक एक ही ही क्लास सेक्शन में डाल हाँ, एक ही दिया? सेक्शन में डाल दिया था। अच्छा। तो तो लड़कियां नहीं थी इसमें? नहीं, लड़कियाँ थी, मतलब कम थी, मतलब सबसे ज़्यादा बॉयज़ थे, अच्छा। 6 या 7 लड़कियाँ होंगी बस क्लास में। तो उस टाइम रेशो बहुत कम था। हाँ, स्कूल में आई, हवाबाजी तो करनी थी। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता ही हुआ है। तो फिर 7th 8th क्लास का हुई, नहीं 9th का था, अच्छा। 9th का था हुई। हम्म। तो कौन नाम जान सकते हैं? नहीं यार, फिर से अरे नहीं नहीं, बता सकते हैं, कोई बात। वो बीप कर देंगे हम। था, तो उससे अभी भी स्कूल में है? नहीं, उसको उसी दिन उसी अच्छा, दिन रस्टिकेट भी। हाँ, अच्छा, फिर तो ठीक है। तो उसको भी, तो क्या हुआ था, मतलब मेरा कोई दोस्त है, हम्म। तो हम जैसे वो नहीं हो रिसर्च में घूम रहे होंगे, घूम रहे थे, कोई छोटी सी बात नहीं थी, ऐसे आ रहे होंगे, वो उधर से आ रहे, इधर से आ रहे, धक्का मुक्के लग गई होगी। किधर घूम रहे थे तुम? वो पीछे ग्राउंड नहीं है, अच्छा, कैंटीन वॉलीबॉल के वाला? पास, कैंटीन पीछे वाला? कैंटीन के पास जो है, हाँ, वॉलीबॉल वाला ग्राउंड। तो ऐसी तो थे वो भी, जय जय गलुटिन थे। तो उधर से वो आ रहे, वो क्योंकि जो था हर्ष था, वो हमारी क्लास में था पहले, 1 साल फेल हो गया था, तो वो उनके साथ था, तो उसकी थोड़ी कहा सुनी हो गई होगी उन दोनों की। तुम्हारे दोस्त के साथ या हाँ, तुम्हारे साथ हुई थी? मतलब मेरे दोस्त की उससे, हर्ष से। अच्छा अच्छा। तो हमने सोचा छोड़ना, हटा ऐसे ऐसे करके, तो फिर ना उनकी पता नहीं ऑनलाइन कुछ बात हो गई होगी कि तुम अच्छा। ये हुआ है। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन बदमाशी। हाँ, तो उसके अगले दिन ना, मतलब मेरे दोस्त को उन्होंने मतलब ये मेरे दोस्त का चारों तरफ घेर लिया, मतलब स्कूल के बाहर, स्कूल के स्कूल के अंदर? बाहर अच्छा। पीछे, उसमें और भर दिया? मार दिया उसको, अच्छा, दोस्त को फेल दिया? दोस्त को उसको पहन दिया। तो फिर उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे था, और थे भी सारे 9th के, वो पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े से आ गए थे। मतलब तुम 10th में थे और 9th क्लास के बच्चों ने उसको मार दिया, तुम्हारे हाँ, दोस्त को? चारों तरफ से घेर के, मतलब आए तो शर्मनाक बात लग रही है मुझे। बहुत ज्यादा। तो फिर ना उसको कह रहा भाई वो, नाम बदनाम कर दिया तुमने। फिर क्या हुआ उसके अगले दिन ना, तो वो आया, उनने बताया हमको रात को, हाँ। उसने कैसे ऐसे बात हो गई थी। हाँ। तो हमने बोला कोई नहीं, कल आते हैं। हम्म। तो उस दिन ना आदित्य सर थे, मतलब आदित्य सर उस टाइम स्कूल में थे। आदित्य सर तो मतलब हमारा ऐसा था कि वो सर तो नहीं थे, मतलब दोस्त भाई भाई भाई, वाला हिसाब है पूरा है। उनसे भाई जैसा। बहुत सारे टीचर है जिनके साथ चिल माहौल होता है यार, हाँ दोस्त ही है बिल्कुल, भाई है। तो वो एकदम तुम्हारा भाई जैसे। तो ये होता है ना, बंदे बुला ले वगैरह थे, तो उस टाइम ना मतलब हम 8 लड़के थे, हमारे जितने कॉन्टैक्ट में थे, जितने थे, हमने सबको बोल दिया। हाँ, स्कूल के बाहर पूरा जाम, हाँ, टीचर्स को पता लग गया था कि कुछ ना कुछ बात है, हाँ। इस चक्कर में आ रखे है। तो टीचर ने ना हमारी 9 तक की बच्चों की छुट्टी कर दी, 10th के रोक लिया अंदर, अच्छा। कि तुम्हारी 3 बजे छुट्टी होगी, कुछ ना कुछ बात होगी। फिर बड़ी मुश्किल से रो पिट के हम सारे चले गए बाहर, हाँ। कि हमने मैम जाने दो, ऐसे नहीं, घर वाले बुला रहे, लेट हो जाएंगे। बाहर हुई, उसको पकड़ा, आधे सीधे छूटते शुरू हो गया, हैं? छूटते चाटे वाटे शुरू हो गए। अच्छा, फिर सबसे पहले किसने मारा?
जिसको जिसको मारा था ना हाँ उसको हमने चढ़ा दिया कि पिट गया तो 9वीं क्लास के, ऐसे थोड़ा चढ़ा दे उसको। दोस्त को तुम्हारा हाँ। दोस्त का नाम क्या था? अच्छा देख तुमने उसको चढ़ा दिया हाँ और कि आप पिट गया 9th क्लास के बच्चों से, बेइज्जती करा दी 10th की, ये फिर वो। उसने अच्छा फिर पहले जाके उसने हाथ छोड़ा। उसने गया बाल पकड़े उसके चाटे फिर उसके बंदे फिर वो भी उसने पता नहीं कहाँ से बुला रखे थे जेजे कॉलोनी के, तो वो आधे नोन में थे। तो फिर छोटों के चक्कर में बड़ों की हो गई। अच्छा मतलब छोटे से सारे थे फिर बड़े बड़े की लड़ाई हो हाँ कॉलेज वगैरह आए हुए थे, बात बढ़ गई ज़्यादा। तो फिर टीचर वगैरह कोई आया नहीं बाहर, मतलब जो टीचर थी, मतलब जो फीमेल टीचर थी वो तो अंदर ही थी। फिर सर वगैरह आए, तो सर थे माए वगैरह, कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं। उस टाइम मेरे को लगा बताने में कि ऐसा मतलब मैंने कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं, इनकी हुई थी कुछ। कह रहे बात बता दे। मैंने कहा गाली वाली ऐसे कुछ दे रहे होंगे, तो कह रहे मारो फिर खड़े जाओ मारो। पूरी बदमाशी चल रही है। फिर तो सर ने बोल दिया, उठाए फिर बेल्ट निकाली अच्छा स्कूल की बेल्ट से ही स्कूल के बेल्ट से। बताना भी तो लॉयंस से हैं। वो तो शुरू से अंकुश शारी को जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करा था, बेकार चीज होती है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। हाथ जोड़ो और अपना घर आ जाओ। नहीं पर आपने भी उस दिन बताया था बीच में मैंने क्या बताया? वहाँ पे तो बैठे थे। अरे वो तो सब ऐसे ही, देखो हवाबाजी करते हम भी, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गंदी बात। हम भी सबसे ये बोलना चाहिए कोई लड़ाई झगड़े में कुछ हाँ। लगा सीधा चाकू वाकू मार सकते हो। या तो सीधा देखो सीधा देखो लड़ाई करनी है तो ढंग से करो, हाँ ये तो बातों बातों में कुछ नहीं रखा। और ऑनलाइन भी कोई मुद्दा नहीं आने मत करो। दम हो तो सीधा भाई जाके मार दो, वरना लड़ाई मत करा करो। या तो सीधा घर पहुंच जाओ आजाने से हाँ वरना घर का एड्रेस दे दिया करो। अच्छा और बताओ स्कूल के कोई और किस्से। स्कूल के तो थोड़ी लव स्टोरी के बारे में आते हैं अब थोड़ा सा। नहीं किसी को नहीं बताएंगे हम, तेरे मेरे बीच में बात रहेगी, नहीं नहीं तेरे मेरे और ये बस कुछ लोग बस नहीं सच में ऐसा कोई बता चिल है, कोई बात दिक्कत नहीं है बता। पहला क्रश स्कूल का, अभी भी 12th में है, जवानी तो पल रही होगी, तो कुछ एक छोटा सा क्रश हो रहा है। देखो सबको होता है, किसी टीचर पे कभी क्रश हुआ है? टीचर तो सारी उड़ी है। कभी तो हुआ होगा नहीं किसी टीचर पे क्रश, टीचर पे तो नहीं। थोड़ा सा अब आई टीचर बढ़िया। अब आ गई है, तो अब तो 17 का अगले साल टीचर भी नहीं, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं हमारे स्कूल में। इन्फ्लुएंसर कौन सा इन्फ्लुएंसर? मतलब टीचर आई थी, वो 1 महीने के लिए आई थी, वो बेचारी अपने चक्कर में खुद उसको छोड़ना पड़ गया। अच्छा मतलब हमारे क्लास में के बच्चे, हम 12th में थे, नहीं 11th में, तो वो कॉमर्स को पढ़ाती थी, हम आर्ट्स के हैं। तो कॉमर्स को पढ़ाती थी, तो मतलब मेरे दोस्त ने मजे मजे पूछा मैम आपकी इंस्टा आईडी क्या है, मैम से पूछ लिया, तो मैम ने बता दिया। अब पता नहीं कैसे कि एक बार सर्च करना, मेरे मैम भी फुल कि हाँ ये रे मेरे फॉलोअर्स है, ये वो है, घर जाके मैम सर्च करना। बच्चे फॉलो ही तो करेंगे बस, और क्या करेंगे साथ मैम के फॉलोवर 250 के। तो अगले दिन आए, मैम फॉलो बैक दे दो मैम, मैम ये है, मैम ये वो है। फिर ना ये बात पहुंच गई 11 से लेकर पूरे स्कूल में पहुंच गई, और पहुंच गई प्रिंसिपल मैम के कानों तक अच्छा कि तुमने ऐसे अपनी इंस्टा आईडी बताई, ये है वो है, बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो फिर उस टीचर को जाना पड़ गया 1 महीने के अंदर। अच्छा बच्चों ने तंग कर दिया। बच्चों ने तंग कर दिया, मैम आप तो वो बड़े वो हो, ये वो आरामी है, ये स्कूल के बच्चे सबसे आरामी होते हैं भाई, उनसे बहुत कुछ ज्यादा। नहीं पूछना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, कहाँ कब क्या बोल दे कुछ नहीं पता होता। अच्छा क्रश की बात हो रही थी, मतलब किसी टीचर पे कभी क्रश हुआ है कोई? नहीं अरे इतने साल हो गए स्कूल में, कभी तो पे कोई क्रश ढंगी टीचर है हमारे स्कूल में। हाँ थी तो नहीं थी तो वैसे, कौन? अरे नहीं ऐसे बताते नहीं है, देख लेंगे टीचर, कट कर इज्जत देना करता हूँ मैं टीचरों की। इसे, कट कर देना हाँ, जो मैम का नाम लिया था मैंने। देखो क्रश नहीं, अच्छे लगते हैं, देखो अच्छी ऐसे नेचर वाइज नेचर वाइज तो बहुत ही अच्छे थे। उसे टीचरों पे तो नहीं हुआ, लड़की पे बता दो। लड़की पे तो हुआ स्कूल में 4-5 हजार स्कूल, मतलब 4-5 हजार स्टूडेंट्स होते हैं एक स्कूल में आई थिंक सो, तो 2000 तो लड़कियां होंगी। 1500 बच्चे हमारे स्कूल में। 1500 बच्चे खाली हो गए स्कूल। अच्छा फिर भी कोई लड़की पे कभी क्रश रहा हो स्कूल की? स्कूल में तो नहीं। अच्छा स्कूल के बाहर? स्कूल के बाहर भी नहीं। ये तो फॉर्मल हो रहा है भाई अब। उन चीजों में मैं ज्यादा नहीं था, यारी दोस्ती में था अच्छा ज्यादा। यारी दोस्ती की बात कर लेते हैं फिर, तो यारी दोस्ती कैसी रही है?
ये बताओ। टॉपिक कुछ और बोल लो। नहीं, अरे यारी दोस्ती सबसे अच्छा, पर ये टॉपिक ही सबसे अच्छा है। यारी दोस्ती बताओ, अपने अपने दोस्तों के बारे में बताओ कुछ स्कूल के। उनके बारे में मतलब कि कुछ किस्से बताओ मैं स्कूल के अपने दोस्तों के बाद जो तुमने कांड करे हैं स्कूल में। कांड तो बहुत करे, बस फंसे नाम नहीं आया। हाँ तो वो बताओ, हमें कांड बताओ। वो टीचर को पता लग जाएगा ना इसके बाद। नहीं, मैं पॉडकास्ट सुन के तो ये जाएगा ही नहीं। टेंशन मत ले, सब काट दूंगा मैं। बस तू बता दे मेरे को आज। कौन से बताऊं? सबसे खतरनाक, गंदा, जलील, नहीं, एकदम कुत्ते वाली हरकतें कर दी हो गई। वो नहीं बता सकते। पब्लिकली नहीं आ सकता। नहीं बता दे, वो हम थोड़ा। नहीं वो यहाँ नहीं सकते। अच्छा फिर भी क्या था, कुछ हिंट बता, क्या था। नहीं, कुछ और बता दे। जैसे ना एक बार हम बॉयज वॉशरूम वॉशरूम गए थे। अच्छा, बॉयज वॉशरूम। अब बॉयज बॉयज वॉशरूम में जाएंगे। ये कैसी बात हुई, क्लैरिफिकेशन कि बॉयज बॉयज वॉशरूम गए थे। तो बॉयज वॉशरूम गए, हाँ। तो वहाँ पे ना कुछ कहासुनी हो गई थी बॉयज की। किसकी? वहाँ हमारे बॉयज की, मतलब किसी हमारे बॉयज नहीं, अपना रोल बताओ उसमें क्या था और अपने दोस्तों। नहीं, अपना रोल नहीं बता सकता। ये तो तुम बैक हैंड पे रख के कंधे पे तो गोलियां चला रहे हो। बता यार। अब देखो पास आउट होने वाला हाल है, क्या है बस यही चीज। उससे पहले टीचर ने दे जो मैं बता दिया तो। है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे हरामी लिखेगा। हेमंत की जगह हरामी। अच्छा क्या हुआ था फिर? कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल कहासुनी हो गई थी। जो वो वॉशरूम के ना, वो थे ना, मतलब कमोड टाइप के, कमोड, कमोड टाइप कमोड। मतलब वो उसे तोड़ दिया था और बच्चों का नाम लगा दिया। तोड़ क्यों दिया था वैसे? ऐसे मतलब धक्का मुक्के में टूट टूट गया, बच्चों का नाम लगा दिया, बच्चों को मिल गया टीसी। अरे, तोड़ा किसने था? दोस्तों ने और मैंने। दोस्तों ने और तुमने। नाइस। हेमंत मुझे ये बता कि लाइव परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हो तुम? कैसा मतलब कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस? मेमोरेबल तो वही था अभी जो मैंने आपको बताया कि उसमें मतलब ठीक। पब्लिक वगैरह ज़्यादा। क्या मतलब क्या एंजॉय करते हो लाइव परफॉर्मेंस में? ऐसा क्या होता है जो तुम सबसे ज्यादा एंजॉय करते इंजॉय सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम गा रहे साथ में, मतलब हम गा रहे हैं जैसे, तो हमारे साथ में अगर पब्लिक ज़्यादा गाए, मतलब पब्लिक ज़्यादा इंटरेक्ट करे हमसे, तो उससे ज़्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं है फिर। अच्छा। कि हाँ भाई हम गा रहे हैं, पब्लिक को मज़ा आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा ये है कि हमें पब्लिक को जो जो पब्लिक को चाहिए हमें वैसा हमें देना है उसको। तो पब्लिक का भी सामने से वैसा रिएक्शन आ रहा था, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है फिर। अच्छा, तो अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताओ। अचीवमेंट्स तो जब से मेरे जोनल स्टार्ट्स हुए हैं, हाँ। जब से मेरे जोनल में पोजीशन वगैरह आई है, उसके मतलब वहाँ से मेरी अचीवमेंट स्टार्ट हुई थी। जैसे जोनल में परफॉर्म करा, उसके मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी। अभी कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, या कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री से हो जिसके साथ तुम मिले हो? म्यूजिशियंस में तो अभी, सिंगर्स में तो अभी मैं ज़्यादा मतलब इतना मतलब कभी अगर कभी कोई मिलता है तो उसके साथ क्या मतलब कोई ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशन होती है ना कि यार कभी मेरे को ये बंदा मिलेगा तो मैं इससे ना ये बात करूंगा, ये पूछूंगा, तो कुछ चीजें। एक तो मतलब जैसे अगर हम किसी म्यूजिशियन से मिलते हैं, उनके पास एक तो मतलब उनको ज़्यादा जल्दी रहती है कि जाने की। हाँ। अगर ऐसे कभी कोई मेरे को जैसे कोई मिल जाए, कोई सिंगर वगैरह, तो मैं उनसे मतलब उनको अपना गाना मतलब सुनाना चाहूँगा कि मतलब ऐसे। अच्छा, पिच करना चाहोगे कि? हाँ, उनके साथ में गाना कि आप मेरे साथ में गाओ एक बार, ऐसे। अभी आने वाले, जैसे अभी तुम अभी म्यूजिक कर रहे हो, वोकल वगैरह कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो तुम्हारे जो फैंस हैं या सारी चीजें जो भी चीजें हैं, जो जितने भी लोग हैं, वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम में? तो कि तुम क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या लॉन्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो? आगे के मैंने अभी, मेरे को 4 एल्बम अभी निकलवानी है। 4 है? एल्बम मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह उसकी हो रखी है। अच्छा उसके शूट्स वगैरह रहते हैं कुछ। अच्छा। फिर जैसे उनकी होगी, उनके 4 प्रोजेक्ट पहले इसके निकलेंगे। फिर कुछ लाइव परफॉर्मेंस की भी कुछ मेरे को शो रील वगैरह करवानी है, अच्छा, वो भी अपलोड करनी है। अभी आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, हाँ, मतलब अभी आने वाला है। पॉडकास्ट के एंड पे आते हैं। तो अब आप अपनी कोई भी एक एडवाइस है, जो चैलेंजेस हैं जो फेस करते हो तुम एज अ यंग म्यूजिशियन, कि जो तुम अपने जो भी ऑडियंस देख रही है उनको बता पाओ कि ये चैलेंजेस होते हैं, कैसे तुम ठीक कर सकते हो अपनी चीज़ें? पहले तो ये बताऊंगा कि रोकने वाले बहुत मिलते हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। बोलेंगे कि भाई मत करे सब, ऐसा है वो, उनकी सुनने ही नहीं है। घर वाले मेरे तो वैसे बहुत सपोर्टेड है, किसी की मतलब बहुतों के नहीं होते। तो भाई ऐसा नहीं है, खुद पे यकीन करो, प्रैक्टिस करो अपना रोज़,
अपने ऊपर यकीन करो कि वैसे होगा, हाँ। तो वो होगा, पक्का होगा। चाहे उसको टाइम लगेगा थोड़ा, पर हो जाएगा वो। तो ऐसे मतलब सुनना नहीं है, सुन रहे मतलब सुन के निकाल दो। अच्छा। उसको अपनी मोटिवेशन में बदल दो। अच्छा, जो भी हाँ, किसने क्रिटिसिज्म बोला है, इसको मैं अपने काम से रिप्लाई दूँगा मैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि तूने बोला है मैं इसको रिप्लाई ऐसे दूँगा। अच्छा, हेमंत, हमारे ऑडियंस को कुछ आप अपने अगर कुछ सुनाना चाहें, सबसे बेस्ट जो आपका हो, वो कुछ हमें म्यूज़िक कुछ सुना के दिखाएँ, कुछ प्ले करके दिखाएँ। ज़रूर मैं सुनाऊँगा। तो गिटार। सैया सैया भाई तल्ला। आप हेमंत, मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर आके कैसा लगा? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा, टीम मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, और हमारा सेटअप वगैरह तुम्हें कैसा सेटअप लगा भी बहुत सारा? अच्छा है। तो गाइस, पॉडकास्ट को अभी एंड करते हैं। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने के लिए। और ये पॉडकास्ट के माध्यम हमारा यही था कि एक छोटे सी एज में जो एक स्कूल बॉय है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कि वो कैसे इतनी सी एज में सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और हमारा यही था मेन मोटिव, कि बताना कि आप सारी चीज़ें देखें, सीखें, अपनी छोटी सी एज में इधर उधर भटके ना, और फोकस करें लाइफ पे, और मोटिवेट रहो और अपना काम करते रहो। बी योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। और पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बाय।